नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह हर हर महादेव जरूर लिखना। तो आज हम जो है फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष के में पड़ने वाली महाशिवरात्रि त्योहार से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको व्रत से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के दिन हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमको मासिक शिवरात्रि कब से शुरू करना चाहिए, हमको प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी लाइक एक छोटा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो बिना स्किप किए आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम जान लेते हैं। तो 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा 15 फरवरी दिन रविवार को। तो ऐसे में कोई भी व्रत हम जब रखते हैं तो उस दिन हमको शैम्पू इत्यादि नहीं करना चाहिए। हर वीडियो में मैं बताती हूँ, एक दिन पहले ही हमको शैम्पू इत्यादि कर लेना चाहिए। तो एक दिन पहले शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को हम शैम्पू इत्यादि करेंगे नहीं, तो ऐसे में हमको शुक्रवार के दिन ही शैम्पू इत्यादि कर लेना है। शैम्पू इत्यादि करके निवृत्त हो जाना है। और उसके बाद हमको रविवार के दिन व्रत रखना है। तो आप सर के ऊपर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग मत करना। तो इस दिन जैसे हमको जो है रविवार का व्रत रखना है तो हमको शनिवार के दिन ही सारी प्लानिंग करके रख लेना है। शाम के टाइम जब भी हम भोजन ग्रहण करें, शाम के टाइम शनिवार के दिन रविवार को व्रत रखना है हमको, तो लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का यूज करके हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करके हम व्रत को रखेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके रविवार के दिन आप उतना जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए। गंगा जल से पूरा घर में आप छिड़काव कर लीजिए, जो है आपके घर पवित्र हो जाता है गंगा जल छिड़कने से। उसके बाद हमारी जो भी माताएं बहनें हैं अपना पूरा श्रृंगार वगैरह अच्छे से कर लेंगी, महावर वहार लगा लेंगी सब अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर जो है आप शिवालय जाके आप पूजन अच्छे से विधि विधान से आप करना। तो बेलपत्र आप एक दिन पहले ही शनिवार के दिन ही तोड़ लेना। रविवार पड़ रहा है तो ऐसे में तुलसी माता को हम दूर से धूप और दीप दिखा सकते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ना हम उनका सींच सकते हैं। तो ये हो गया। और जो भी हमारी माताएं बहनें नया व्रत रखना चाहती हैं तो वो जो है इस साल जो है व्रत उठा सकती है, नहीं तो अगले साल अधिक मास लग जाएगा तो व्रत शुरू नहीं कर पाएंगी। तो जिन भी हमारी माताओं बहनों को व्रत को शुरू करना है तो आप ऐसे में व्रत जो है इस साल शुरू कर सकती हैं। और जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती हैं, हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, तो वो इसी जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ही महाशिवरात्रि से व्रत शुरू किया जाता है। यही व्रत शुरू करके जो है हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। और जो भी हमारी माताएं बहनें प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो इस महाशिवरात्रि व्रत से प्रदोष का व्रत भी शुरू कर सकती हैं। ये भी बात क्लियर हो गया। और छोटे बच्चे के छोड़ के वैसे महाशिवरात्रि का व्रत सबको रखना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो घर में उस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो अति उत्तम है, क्योंकि हम व्रत भोलेनाथ का रख रहे हैं तो तामसिक चीज ना यूज करें तो अति उत्तम है। और भोलेनाथ को सफ़ेद फूल, धतूर, मदार, पंचगव्य से स्नान करना, बेलपत्र कटा फटा ना हो, साबुत चावल हो, घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और कोई भी आपको मन्नत मांगनी है तो आप इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप मन्नत भोलेनाथ से, माँ पार्वती से आप मांग सकते हैं। कोई भी फल
आप जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा के कोई भी सामग्री आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि पर ही नहीं, कभी भी आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद को हम जो है ग्रहण नहीं करते हैं। इस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान देना। और जैसे आप जिस फल को लेके कोई भी मन्नत भोलेनाथ से मांग रही हैं, तो आप उस फल का त्याग 1 साल आपको करना होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो भी फल आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख के आप मन्नत मनोकामना की पूर्ति के लिए आप मन्नत भोलेनाथ माँ पार्वती से मांग रहे हैं, तो आपको 1 साल तक वो फल नहीं ग्रहण करना है। ये भी आप ध्यान दे के आप उसी प्रकार से करना। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भोलेनाथ माँ पार्वती से मन्नत करके माना जाता है, तो उनकी मनोकामना भोलेनाथ माँ पार्वती अवश्य पूरा करते हैं। तो आप गमले में भी शिवलिंग, जैसे हम जो है सावन के महीने में गमले में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के घर में ही जलाभिषेक करते हैं। और कुछ लोग तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग खरीद के लाते हैं, अपने घर में रखते हैं। वैसे शिवलिंग घर में रखना जो है बहुत सावधानी बरतनी होती है। डेली उनको जलाभिषेक कराना ही होता है, लेकिन बहुत सारी सावधानियां हैं जो कि रखने पे उन सावधानियों को जो है हमको करना पड़ता है, नहीं तो उसका हमको बुरा नतीजा भोगना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी इच्छा हो तो आप शिवलिंग भी खरीद के छोटा सा ला के स्थापित कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का भी आप गमले में जो है करके आप पूजन कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग बना के माँ पार्वती के साथ आप गठबंधन करके उनका वर्षगांठ भी आप मना सकते हैं। और इस दिन भोलेनाथ के दिन हमको जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं, वो भी, जो नहीं रख रही हैं जल इत्यादि छोड़ेंगी, वो भी ना ब्लैक साड़ी पहनना है, ना ब्लू साड़ी पहनना है। ऐसे में आप जो है पीला पहनिए तो अति उत्तम है, पीला सफ़ेद हो तो अति उत्तम है। सफ़ेद का कुछ भी छींटा साड़ी में रहे तो, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप ऐसे में देख लेना जिसमें सफ़ेद मिली हुई साड़ियाँ हों, अति उत्तम रहेगा। तो यहीं तक था ये वीडियो। तो आशा करती हूँ महाशिवरात्रि से संबंधित सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।